हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीनेटल डेवलपमेंट के बारे में। अब प्रीनेटल डेवलपमेंट क्या होती है? प्रीनेटल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट जब एक बेबी अपनी मदर के वूम में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्पर्म होता है, एक होता है ओवम। तो जब वो दोनों मीट करते हैं तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये बेसिक है। अब हम स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ेंगे कि कंसेप्शन में क्या क्या होता है, फिर फीटल पीरियड में क्या होता है, जाइगोटिक उसमें पीरियड में क्या होता है, पीरियड ऑफ फीटस में क्या होता है। तो हर एक स्टेज को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कंसेप्शन में बात करते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले एवरी 28 डे में, ठीक है, अब ये क्या होता है, मिडल ऑफ विमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओवम होता है वो बर्स्ट करता है फ्रॉम वन ऑफ हर ओवरीज। अब देखो इधर आ जाओ, ये एक विमेन की यू नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब इसके अंदर देखो, जो ये वाला जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक इधर, दीज आर ओवरीज। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे ये जो छोटा सा डॉट दिख रहा है आपको, है ना, दैट इज ओवम। अब ये ओवम जो है, ये एवरी 28 डे में मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त बर्स्ट होते हैं ओवम किसी एक ओवरीज में। अब ये ओवरीज क्या होती हैं? टू वॉलनट साइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो विमेन के एब्डोमेन में लोकेटेड है एंड इज ड्रॉन इनटू वन ऑफ द टू फेलोपियन ट्यूब्स। अब इसमें इन दोनों में से एक में से होगी हर बार। तो इस बार सपोज इस वाली ओवरी में से हो रहा है, जो ओवम है वो निकल रहा है। ठीक है, वो बर्स्ट हो गया बाहर आके, ये होती है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट दिस इज फेलोपियन ट्यूब। सो इधर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है फिलोपियन ट्यूब। क्या है? ये लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर है दैट लीड्स टू द हॉलो और सॉफ्ट लाइंड यूट्रस। ठीक है, जो एक एक लंबी और एक थिन स्ट्रक्चर है जो हमारा जो सॉफ्ट लाइंड यूट्रस है वहां पे जाके ओवम को छोड़ सकता है। एक एक वे है बेसिकली। ठीक है, अब जब ये जो ओवम है वो ट्रैवल कर रहा है, अब ये जो ओवरी है ना, ये ओवरी से निकला है ओवम। और ये देखो, ये जो एरिया है ना, जहां से जो ओवम है वो निकल के फेलोपियन ट्यूब में जा रहा है, दिस पॉइंट इज नोन एज, ये हमारा कॉर्पस। एक मिनट, कॉर्पस। ठीक है, तो वाइल द ओवम इज ट्रैवलिंग, द स्पॉट ऑन द ओवरी, ओवरी में जो स्पॉट है जहां से ओवम निकला है उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटुम। ठीक है, ल्यूटुम। अब अब ये क्या होता है? ये सीक्रेट करता है हॉर्मोन्स जो प्रिपेयर करते हैं लाइनिंग ऑफ द यूट्रस टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है, कि अब ये जो कॉर्पस लेटम है, ये हार्मोन सिक्रीट करेगा जिससे क्या होगा, जो हमारा यूट्रस है वो एक लाइनिंग प्रिपेयर करेगा फॉर फर्टिलाइज्ड ओवम। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, यानी कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम नहीं हुआ, तो जो कॉर्पस लेटम है ये श्रिंक करेगा और जो लाइनिंग जो बनी है यूट्रस की वो डिस्कार्ड हो जाएगी 2 हफ्ते बाद मेंस्ट्रुएशन के वक्त। तो वो पीरियड ब्लड की तरह फिर आपको दिखेगी। अब सिमिलरली मेल्स की बात करें तो मेल्स में बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, एन एवरेज ऑफ 30 मिलियन अ डे। ठीक है, एंड जब फाइनल प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन हो जाता है तो हर एक स्पर्म जो है उसमें एक टेल आ जाती है। ठीक है, डेवलप कर लेता है एक टेल। और वो जो टेल है ना, उसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जो स्पर्म है वो स्विम करके जा सकता है। ठीक है, क्यों? उसको अपवर्ड डायरेक्शन में जाना होता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ठीक है, थ्रू द सर्विक्स ओपनिंग ऑफ द यूट्रस। अब ये जो है ना, ये सर्विक्स है, ओपनिंग है यूट्रस का। ठीक है, यहाँ से स्पर्म जो है वो जाता है, तो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो इसीलिए टेल होती है, सो दैट दे कैन स्विम अपवर्ड्स। ठीक है, अब आ जाओ वापस यहाँ पे।
और वहां से ये जाता है फेलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत सारे स्पर्म जो है वो मर जाते हैं और सिर्फ 300 से 500 जो है वो ओवम तक पहुंच पाते हैं। और उनमें से सिर्फ मतलब जो स्पर्म है उनमें से सिर्फ एक दिन बाद जो रिलीज हुए हुए हैं वो फेलोपियन ट्यूब में रहते हैं। ठीक है, जो फेलोपियन ट्यूब में रिलीज होने के एक दिन बाद तक सिर्फ बहुत कुछ ही जो है वो बच पाते हैं। ठीक है, और फिर 3 डेज बाद तक जो है ओव्यूलेशन का दिन होता है, और उसके 2 दिन बाद तक। अब देखो इसमें क्या है कि जितने भी कंसेप्शंस होते हैं बेबी के, वो जो ओव्यूलेशन का 3 डे पीरियड होता है ना, उस वक्त अगर इंटरकोर्स होता है तो चांसेस बढ़ते हैं, मेजॉरिटी ये होती है। अब विद कंसेप्शन द स्टोरी ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाती है। प्रीनेटल डेवलपमेंट क्या होती है? अब अभी तो कंसीव हुआ है, राइट? तो अब ये जो डेवलपमेंट होगी, यहाँ से आ जाता है हमारी प्रीनेटल डेवलपमेंट का पूरा जो भी चेंजेस होते हैं, वो पूरा जो फेज होता है वो। अब ये 3 फेज में जो है डिवाइडेड है। पहला होता है पीरियड ऑफ जायगोट और जर्मिनल पीरियड। ठीक है, फिर आता है एम्ब्रियो और फिर आता है फीटस। ठीक है, अब पीरियड ऑफ जायगोट। अब इसमें क्या होता है, ये 2 हफ्ते तक रहता है सबसे पहली बात। अब देखो, फर्टिलाइजेशन से टाइनी मास ऑफ सेल जो है वो बन जाता है। अब देखो, यहाँ से ओवम निकला, फिलोपियन ट्यूब में है, यहाँ से पूरा स्पर्म यहाँ पे आया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद मूव होते 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 वो यहाँ पे आ जाता है। अब जब वो यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ प्लेसेंटा होता है, वो सब हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेबी जो है वो बेसिकली डेवलप होना शुरू हो जाता है, एंड आफ्टर 9 मंथ्स बेबी यहाँ से डिलीवर किया जाता है। तो दिस इज द होल प्रोसेस। अब सबसे पहला होता है जाइगोट वाला फेज। अब जाइगोट क्या होता है? ठीक है, एक सेकेंड, ये है जाइगोट, सी मार्क कर रखा है जाइगोट को। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, ओव्यूलेशन हो गया है, ओवरी है, इस पे स्पर्म्स आ चुके हैं। अब जब स्पर्म और ओवम साथ आ गए हैं, फर्टिलाइज हो चुके हैं, अब बन गया है जाइगोट। ठीक है, अब देखो, अ पीरियड ऑफ जाइगोट 2 हफ्ते तक रहता है फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के 2 हफ्ते बाद तक। ठीक है, अंटिल द टाइनी मास ऑफ सेल्स ड्रिफ्ट डाउन एंड आउट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब एंड अटैच इटसेल्फ टू द वॉल ऑफ यूट्रस। यानी जब तक ये यहाँ पर रहेगा और यूट्रस की वॉल से अटैच नहीं हो जाता, तब तक इसको हम जाइगोट कहेंगे, और ये 2 हफ्ते तक चलता है ये प्रोसीजर। ठीक है, अब जाइगोट जो है, इसमें फर्स्ट सेल डुप्लीकेशन होती है, उसको बहुत टाइम लगता है, उसको मतलब 30 आवर्स तक लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी जो सेल्स बनते हैं वो बहुत फास्टर रेट पे बनते हैं। 4th डे तक तो 60 to 70 सेल जो है वो आ भी जाते हैं। ठीक है, और एक हॉलो फ्लूइड फिल्ड बॉल बना लेते हैं, जिसको हम ब्लास्टोसाइट कहते हैं। ठीक है, दिस इज ब्लास्टोसाइट। ये खाली बॉल है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। तो अब ये फर्टिलाइज मतलब सेल भी डेवलप होने शुरू हो चुके हैं, और अब ये हो गया ब्लास्टोसाइट। ठीक है, ब्लास्टोसाइट बन गया। अभी ये सब पीरियड ऑफ जाइगोट में ही चल रहा है। ठीक है, ये नहीं भूलना है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 4th डे में क्या होता है, हॉलो फ्लूइड फिल्ड बॉल है जिसको प्लास्टोसाइट कहते हैं। द इनर सेल कॉल्ड द एम्ब्रोनिक डिस्क विल बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म। जो इसके अंदर जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, और आउटर सेल जो है जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, विल प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कवरिंग। बाहर वाली जो लेयर है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग देगी, और अंदर वाला जो है वो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, तो यही था, ये हमने ऊपर पढ़ा। आउटर रिंग जो है, ट्रोफोब्लास्ट जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग और नरिशमेंट देगा। अब इम्प्लांटेशन होती है 7th से 9th डे के अंदर। ठीक है, और
इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लास्टोसाइट होता है वो यूट्रीन लाइनेन पर आ जाता है और अब उसको नरिशमेंट मिलती है विमेन के ब्लड से और वो धीरे धीरे फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। सबसे पहले जो ट्रोफोब्लास्ट है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो मल्टीप्लाइज होती है, वो बढ़ने लग जाती है और वो एक मेम्ब्रेन बना लेती है जिसको हम कहते हैं एमनियन। ठीक है, एक मेम्ब्रेन बना ली एमनियन। ठीक है, जो क्या करती है, तो जो मेमरून होती है एमनोइंग, ये क्या करती है, ये डेवलपिंग जो ऑर्गेनिज्म है उसको बचा के रखती है एमनोटिक, मतलब उसको एमनोटिक फ्लूइड के अंदर रखती है बचाकर, क्योंकि मतलब वो उसको हेल्प करता है टू कीप द टेम्परेचर अंदर, जो वूम के अंदर का जो टेम्परेचर है प्रीनेटल वर्ल्ड को कांस्टेंट रखने में और बच्चे को एक कुशन देने के लिए, क्योंकि अगर मदर की मूवमेंट से कुछ एकदम अगर बच्चे पे कुछ इफेक्ट आया तो वो बहुत रिस्की हो सकता है, तो एक कुशन देता है वो जो लिक्विड होता है। और जो येलो सैक होता है वो प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल्स। ठीक है, जब तक कि जो लिवर है, स्प्लीन है, बोन मैरो है, वो मेच्योर नहीं हो जाते, मतलब ताकि वो ये वाला फंक्शन कर सकें, क्या चीज, ब्लड सेल्स का जो भी ये फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ से आके देखते हैं। तो अब तक क्या था, ये पूरा प्रोसीजर हो गया था। अब यहाँ पे आ गया था, ब्लास्टोसाइट बन गए थे। ब्लास्टोसाइट बनने के बाद जो बाहर की जो लेयर थी, क्या कहते हैं उसको, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट जो है वो एक मेम्ब्रेन की तरह बनने लग गई। दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एमनियन। यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, कहाँ गया, ये रहा एमनियन। इसको ना मैं बोल्ड ही कर देती हूँ, बाद में पता रहेगा। अब यहाँ पे देखो, ये आने के बाद यहाँ पे ना इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट मतलब ये जो विमेन की यूट्रस की लाइनिंग होती है इस पे आके स्टिक हो जाता है ब्लास्टोसाइट। उसके बाद यहाँ पे से फिर डेवलपमेंट शुरू होती है। यहाँ पे वो जो हमारा क्या कहते हैं उसका नाम, ट्रोफोब्लास्ट था, वो मेम्ब्रेन ऑफ एमनियन बना देता है। एमनियन क्या करती है, इसके अंदर एक लिक्विड होता है ना जो, वो बच्चे को, ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करती है। क्यों, पहला तो वो बच्चे को एक कुशन्ड फीलिंग देती है सो दैट वो बचा रहे, अगर मदर को कुछ झटका वगैरह लगता है तो उससे बचा रहे। दूसरा, उसको टेम्परेचर जो है वो एक कांस्टेंट रखती है, ये यहाँ का प्रीनेटल वर्ल्ड का। ठीक है, और उसके बाद ये जो येलो सैक है वो ब्लड सेल्स बनाते रहते हैं तब तक, जब तक कि लिवर और बोन मैरो और स्प्लीन ना मेच्योर हो जाए, क्योंकि फिर उसके बाद वो अपना काम कर लेंगे, है ना। और ये जो है, ये जितने भी इवेंट्स हैं ये फर्स्ट 2 वीक में हो जाते हैं और ये बहुत डेलिकेट होते हैं और अनसर्टेन होते हैं, क्योंकि 30% ऑफ जायगॉट जो है वो ये पीरियड सरवाइव ही नहीं कर पाते। एंड इन सम द स्पर्म और जो ओवम है वो ढंग से जॉइन नहीं कर पाते, किसी में अननोन रीजन की वजह से, किसी में सेल ड्यूप्लीकेशन होती ही नहीं है। बाय प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन इन दीज केसेस, नेचर एलिमिनेट्स मोस्ट प्रीनेटल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, अब अगर सपोज ये, सॉरी, अगर ये इम्प्लांटेशन ही नहीं होता तो वो पीरियड ब्लड की तरह निकल जाता है एंड बहुत सारी मतलब बाद में बच्चे को एबनॉर्मलिटीज होती हैं तो नेचर उसी से बचा लेता है। ठीक है, अब प्लेसेंटा एंड एम्बिलिकल कॉर्ड की बात करते हैं। ठीक है, तो अब सेकेंड वीक के एंड में क्या होता है, जो सेल्स हैं ट्रोफोब्लास्ट के, वो एक अनदर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बना लेते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं कोरियन। ठीक है, विच साउंड्स विच सराउंड्स द एमनियन। एमनियन के बाहर एक लेयर बन जाती है। अब ये जो क्रोनियन है ना, ये टाइनी फिंगर लाइक विलीज होती हैं या ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, और ये जो विलीज हैं ये यूट्रीन वॉल तक जाती हैं और ये क्या करती हैं, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। और इससे प्लेसेंटा बनने लगता है, यानी कि, एक सेकेंड रुको, राइट,
तो अब यहाँ पे ये जो विलीज है ना, ये बननी शुरू हो जाती है और यहाँ से प्लेसेंटा बनने लगता है। तो जो हमारी अभी तक क्या बनी थी, एमनियन बनी थी, उसके बाद अब क्रोनियन बन गई है। क्रोनियन क्या होती है, विलीज होती हैं, ठीक है, ये विलीज। और ये जो विलीज होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं जो यूट्रीन वॉल से कनेक्ट करती हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि मदर और एम्ब्रियो के ब्लड को मतलब वो क्लोज आ जाते हैं, और यहाँ से जो भी मदर खा रही है, जो ऑक्सीजन है, ये सब जो है ऑर्गेनिज्म तक पहुँचता है। वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो वहाँ से वापस मदर के पास चले जाते हैं। मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाती है जो अलाउ करती है ये सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने में, बट मदर और एम्ब्रियो के ब्लड को मिक्स नहीं होने देती डायरेक्टली, ठीक है, प्रिवेंट करती है। अभी जो प्लेसेंटा ये कनेक्टेड होता है टू द डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म। प्लेसेंटा किससे कनेक्टेड है, डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म के एम्बिकल कॉर्ड से, ठीक है, एम्बिकल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। अब इसके लिए मैं दिखाती हूँ, रुको। तो इस इमेज में अगर आप देखेंगे तो दिस इज सर्विक्स। ये जो एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है ना, दिस इज एम्बिकल कॉर्ड, दिस इज प्लेसेंटा एंड दिस इज यूट्रस। तो यूट्रस और ये जो प्लेसेंटा है ये डेवलप हो गया था, ठीक है। अब ये एम्बिकल कॉर्ड से बच्चे से कनेक्टेड होता है। अब इस प्लेसेंटा के थ्रू मदर का जो भी ब्लड के थ्रू जो फूड आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, वो बच्चे तक पहुंच रहा है, और जो बच्चे का वेस्ट मटेरियल है वो भी एक्सचेंज हो रहा है, बट बच्चे और मदर का ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है। तो ये होती है एम्बिकल कॉर्ड, ठीक है। ये होता है फीटस, ऑब्वियसली बच्चा जो है बनने लग गया है अब। ये है प्लेसेंटा और ये है यूट्रस, ठीक है, और ये है सर्विक्स जहाँ से बच्चा इन फ्यूचर और डिलीवर होगा, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू आवर टेक्स्ट। सो या, तो ये हमने पढ़ा है। अब ये कौन सी थी पता है ना, ये पीरियड ऑफ जाइगोट चल रहा है अभी। अभी पीरियड ऑफ एम्ब्रियो स्टार्ट होने वाला है। तो ये क्या है, प्लेसेंटा किससे कनेक्टेड होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड से होता है, ठीक है। ये प्रिमिटिव बॉडी स्टॉक होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, ग्रोज होती रहती, मतलब 3 फीट तक लंबी हो सकती है जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है। और ये जो है ये कंटेन्स करती है वन लार्ज वेन जो डिलीवर करती है ब्लड लोडेड विद न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसके ये जो वेन, इसके अंदर एक वेन होती है, वेन के अंदर होता है ब्लड जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 2 आर्टरीज होती है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को ले जाती है। बाय द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ जाइगोट द डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म हैज फाउंड फूड। अब अब इसके जाइगोट जो पीरियड जब खत्म होने वाला होता है तब क्या है, अब ऑर्गेनिज्म को फूड मिल चुका है, शेल्टर मिल चुका है, ठीक है, जगह है ना वो वूम के अंदर है, खाना उसको मिल रहा है, ठीक है, ये दोनों चीजें मिल चुकी हैं। अब अभी से वो इतना कॉम्प्लेक्स बीइंग बन चुका है, और ये तो बस एक बिगिनिंग है, ठीक है। और इस अब ये बात जान के बड़ी हैरानी होगी, ये सब हो भी जाता तब तक बहुत सारी मदर्स को पता ही नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट, ठीक है। अब आता है पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। पीरियड ऑफ एम्ब्रियो क्या होता है, ये तब आता है जब इम्प्लांटेशन से 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी की बात होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो, तो पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में क्या होता है कि ना, इसके अंदर ये 6 वीक्स तक चलता है। पहले वाला जो पीरियड ऑफ जाइगोट था वो 2 वीक्स तक चलता था, ये 6 वीक्स तक चलता है। इसमें मोस्ट रैपिड प्रीनेटल चेंजेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना बॉडी स्ट्रक्चर का ग्राउंड वर्क होना शुरू हो जाता है, क्यों इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं अब, बिकॉज ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर फॉर्मिंग। अब इसमें ना सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। एम्ब्रियो जो है वो बहुत वल्नरेबल होता है टू इंटरफेरेंस, ठीक है, कि मतलब जो भी हेल्दी डेवलपमेंट हो रही है ना इस वीक, जो मदर है वो कोई कुछ सब्सटेंस भी यूज ना करने लग जाए, कुछ भी मतलब अल्कोहल, कोकेन, कैफीन, कुछ भी मतलब जो टेराटोजन्स हमने पढ़े हैं वो उनमें से कुछ भी अगर हुआ तो हिंड्रेंस हो सकती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है,
ये ना बहुत छोटा टाइम स्पैन है, ठीक है। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज कम होती है कि सीरियस हार्म हो, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चीजें डेवलप हो रही होती है। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट मंथ, ठीक है, लास्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट मंथ इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिस पीरियड, ठीक है, मतलब अगर फुल जो हमारी प्रेगनेंसी का टाइम है उसका देखा जाए तो फर्स्ट मंथ का लास्ट हाफ, और अगर इस पीरियड का देखा जाए एम्ब्रियो का, तो फर्स्ट वीक जो है उसमें क्या होगा, जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है वो फॉर्म होगी, 3 लेयर्स ऑफ सेल बनता है, एकोडर्म विच विल बिकम द नर्वस सिस्टम और स्किन, फिर बनेगा मीजोडर्म जो डेवलप करेगा मसल्स, स्केलेटल, सर्कुलेटरी सिस्टम और इंटरनल ऑर्गन्स, फिर होता है एंडोडर्म जो बनेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, यूरिनरी ट्रैक्ट्स एंड ग्लैंड्स। अभी जो लेयर्स हैं ये धीरे धीरे फिर बाकी सारे बॉडी पार्ट्स बनाएंगे, एंड एट फर्स्ट द नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप करता है सबसे पहले, और एकोडर्म्स जो है देखो, जो एको ये एक्टोडर्म है ना वो फिर धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगी, और 3.5 हफ्ते के बाद ब्रेन जो है वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। और जो नर्वस सिस्टम है जब वो डेवलप हो रहा होता है, हार्ट भी ब्लड पंप करना शुरू कर देता है, मसल्स, बैकबोन, रिब्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो आने शुरू हो जाते हैं, और फर्स्ट मंथ के एंड में, है ना, जो कर्ल्ड एम्ब्रियो होता है वो सिर्फ 1 पॉइंट मतलब वन क्या कहते हैं 1/4 इंच का ही होता है बस, ठीक है। और उसके अंदर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं विद स्पेसिफिक फंक्शंस आ जाते हैं। अब सेकेंड मंथ में क्या होता है कि ग्रोथ जो है वो बहुत रैपिडली होती है, जैसे आईज, ईयर्स, नोज, जॉ, नेक, ये सब बनने लग जाता है। अब छोटे छोटे टाइनी बर्ड्स आ जाते हैं ऑफ आर्म्स, लेग्स, फिंगर्स, टोज इनके। अब इसको भी दिखाऊं, रुको, सी, दिस इज एम्ब्रियो, एकदम छोटे छोटा ना ह्यूमन जो है वो डेवलप होना शुरू हो चुका है, इतना आईज, ठीक है, ऐसा लग भी नहीं रहा है वो ह्यूमन है। एक सेकेंड, तो ठीक है, इतना छोटा छोटा टाइनी बर्ड्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। सो आई नो पिक्चर से ना बहुत अच्छे से आप रिमेम्बर कर पाते हो, चीज़ें एसोसिएट कर पाते हो टेक्स्ट को। इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो और डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, इंटेस्टाइन बढ़ने लग जाती है, फिर हार्ट डेवलप होने लग जाता है, उसके अंदर के सेपरेट चैम्बर्स आ जाते हैं, लिवर, स्प्लीन टेक ओवर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। अब ये लोग ब्लड सेल्स बनाने लग रहे हैं, क्योंकि अब देखो, अब इसमें एम्ब्रियो में लिवर एंड स्प्लीन जो है वो ब्लड सेल्स बना रहे हैं, और यहाँ पे कौन बना रहा था ब्लड सेल्स, येलो सैक, ये सॉरी यॉर्क सैक, ठीक है, यॉर्क सैक जो था वो ब्लड सेल्स बना रहा था, और यहाँ पे अब ब्लड सेल्स कौन बना रहे, लिवर एंड स्प्लीन, क्योंकि अब वो आ गए हैं टू टेक ओवर द प्रोडक्शन। सी, मैंने यहाँ पे लिखा था, मैं पता नहीं ऊपर क्यों गई, सो दैट द येलो सैक इज नो लॉन्गर नीडेड, येलो सैक इज नो लॉन्गर नीडेड, ठीक है, चेंजिंग बॉडी प्रोपोर्शंस हो रहे हैं, ठीक है। अब एम्ब्रियो के पोस्चर चेंज हो रहा है, और ज़्यादा अपराइट हो रहा है, और 7th वीक में प्रोडक्शन ऑफ न्यूरॉन शुरू हो जाता है, न्यूरल ट्यूब्स ये सब शुरू हो जाती हैं। फिर जब ये बन जाता है, न्यूरॉन्स जो हैं वो ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन बन जाते हैं, मतलब वही न्यूरॉन्स का जो बेसिक्स हमने पहले पढ़ रखा है। अब इसके एंड में एम्ब्रियो जो है वो 1 इंच लॉन्ग होता है, ठीक है, एंड 1/7 ounce इन वेट, दे कैन ऑलरेडी सेंस इट्स वर्ल्ड। अब वो वर्ल्ड को सेंस कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू टच, पर्टिकुलरली इन द माउथ एरिया एंड ऑन सोल्स ऑफ द फीट। अब वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अगर उधर टच करेगा कोई तो करेंगे, एंड इट कैन मूव, अब ये मूव कर सकता है, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा टाइनी होता है, एंड स्टिल टू लाइट, बहुत हल्का होता है, टू बी फेल्ट बाय मदर, मदर वो फील नहीं कर पाती है, ठीक है।
अब आ जाता है पीरियड ऑफ फीटस। अब ये थोड़ा ज्यादा लंबा है, ठीक है, यहाँ तक है, तो थोड़ा लंबा लेक्चर होने वाला है, बट हर चीज़ इन डेप्थ पढ़नी है तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। अभी जो पीरियड ऑफ फीटस है ना, ये 9th वीक से एंड ऑफ द प्रेगनेंसी होता है, ये लॉन्गेस्ट प्रीनेटल पीरियड है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ग्रोथ और फिनिशिंग फेज भी होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो रैपिडली बढ़ता है इन साइज, ठीक है। 9th से 20th वीक के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। 3rd मंथ में क्या होता है, ऑर्गन्स, मसल्स और क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम, ये जो है ऑर्गेनाइज्ड और कनेक्टेड होने लगते हैं। ब्रेन सिग्नल्स, फीटस केक्स, बेंड्स इन आर्म, ये सब दिखने लगता है। फिस्ट बनाने लगता है बच्चा, टोज कर्ल करने लगता है, मतलब हेड टर्न करने लगता है, माउथ खोलने लगता है, अपना थंब भी सक करने लगता है, स्ट्रेच, यॉन, सब कुछ करने लगता है। बॉडी पोजिशंस होती हैं, चेंजेस अकर, ठीक है। 25 मिनट टाइम्स पर आवर, ठीक है, मतलब बॉडी पोजिशन वो इतनी जल्दी चेंज करते हैं। 25 टाइम 1 घंटे में बदल लेते हैं अपनी पोजिशन। द टाइनी लंग्स बिगिन टू एक्सपैंड, जो छोटे छोटे लंग्स है वो बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्ट इन एन अर्ली रिफ्रेजल ब्रीदिंग मूवमेंट, थोड़ी थोड़ी शुरू कर लेते हैं वो मूवमेंट उसके अंदर। फिर 12th वीक में क्या होता है, क्या इंटरनल जेनिटल बनने लग जाते हैं और सेक्स पता लग सकता है फीटस का विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। इंडिया में नहीं होता है ये, ठीक है। और अदर फिनिशिंग टचेस होने लग जाते हैं, जैसे फिंगर टेल्स, टो टेल्स, टूथ बर्ड्स, आईलिड्स, ये सब अपीयर होने लग जाते हैं। और हार्ट बीट अब सुनी जा सकती है थ्रू स्टेथोस्कोप। अब प्रीनेटल डेवलपमेंट जो है वो उसको हम ट्राइमेस्टर में भी देखते हैं कई बार, 3 इक्वल टाइम पीरियड्स के। तो एट द एंड ऑफ 3rd मंथ पहला ट्राइमेस्टर इज कंप्लीट, पहला ट्राइमेस्टर हो जाता है। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर आ जाता है। बाय द मिडल ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर बिटवीन 17 to 20 वीक, न्यू बीइंग जो है वो बहुत बड़ा होता है कि मदर उसकी मूवमेंट को फील कर पाती है, ठीक है। एक वाइट चीज लाइक सब्सटेंस जिसको वर्निक्स कहते हैं वो स्किन को कवर करता है, जो बच्चे की स्किन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि वो इतने टाइम एमनियोटिक फ्लूइड में है, तो जो स्किन है वो गल ना जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चीज लाइक एक सब्सटेंस वर्निक्स है वो कवर कर लेता है, ठीक है। और वाइट डाउनी हेयर कॉल्ड लनुंगो ऑल्सो कवर्स द एंटायर बॉडी, ये भी कवर कर लेता है, हेल्पिंग द वर्निक्स, जिससे जो वर्निक्स है वो बॉडी से चिपकी रहे, ठीक है। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर जब खत्म हो जाता है, मैनी ऑर्गन्स जो है वो एकदम डेवलप हो चुके हैं, एंड जो मोस्ट ऑफ द ब्रेन है ना, उसके बहुत सारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो आ चुके हैं, कुछ अभी डेवलप हो जाएंगे। हाउएवर जो गैलियल सेल्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं और फीड करते हैं न्यूरॉन्स को, वो अभी भी बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, जो बाकी के मंथ्स हैं जो बच्चे हैं अभी प्रेगनेंसी के। ब्रेन वेट जो होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, एकदम से 10th फोल्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। ब्रेन का वेट पहले बहुत छोटा था, अब न्यूरॉन साइनैप्स बना रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं रैपिड पेस पे। ब्रेन ग्रोथ जो है, मतलब न्यू बिहेवियरल कैपेसिटीज आ रही हैं, तो फीटस जो है वो साउंड से इरिटेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और स्लो आई मूवमेंट आ जाती है, रैपिड आई मूवमेंट आ जाती है 22 वीक के एंड में। और डॉक्टर अगर देखता है ना यूट्रस के अंदर फेटोस्कोपी से, तो जो फीटस है वो अपनी आईज को ना, लाइट जो आ रहे हैं उस आ रही है उससे बचाने के लिए अपने हैंड्स अपनी आंखों पे रख लेते हैं कि उनको साइट मतलब आनी डेवलप हो जा, मतलब इमर्ज होने लग जाती है। फीटस जो है जो बॉर्न हुआ है एट दिस टाइम कैन नॉट सरवाइव इट्स, अभी भी अगर फीटस अगर इस टाइम पे बॉर्न हो जाए तो सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो लंग्स है वो बहुत ही मेच्योर है और ब्रेन जो है वो अभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता।
जो ब्रीदिंग मूवमेंट है और बॉडी टेम्परेचर है। अब थर्ड ट्राइमेस्टर जो है ये फाइनल ट्राइमेस्टर है, ठीक है। फीटस जो है वो बॉर्न हो जाता है, मतलब अ फीटस बॉर्न अर्ली एज अ चांस ऑफ सर्वाइवल, कि मतलब इसमें चांस है बच्चे के सर्वाइवल का। द पॉइंट एट विच द बेबी कैन फर्स्ट सर्वाइव कॉल्ड द एज ऑफ वाइबिलिटी, कि मतलब कि यहाँ से मतलब इस पॉइंट से बच्चा जो है अगर अब पैदा हुआ तो सरवाइव कर सकता है, उसको एज ऑफ वाइबिलिटी कहते हैं। ये आती है 22 से 26 हफ्ते के बीच में। बेबी जो बॉर्न करता है बिटवीन 70th टू 8th मंथ, जो 17th यानी वही 17 से 18 महीने के बीच में जो बच्चा यू नो एक सेकेंड, या हम सॉरी, मैंने बोला कि 17 to 18, 7 to 8, ठीक है। तो 7 से 8 मंथ में अगर जो बेबी है वो बॉर्न हुआ तो उनको ऑक्सीजन असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, बट दे कैन सर्वाइव, ठीक है। ऑल्दो जो ब्रेन की जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो अब मेच्योर है, टाइनी एयर सैक्स इन द लंग्स आर नॉट येट रेडी टू इन्फ्लेट। जो अभी भी एयर सैक्स हैं वो अभी भी रेडी नहीं है और एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे वो भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इतने अच्छे से। ब्रेन जो है वो ग्रेट स्ट्राइड्स नहीं बना पाएगा। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है मतलब ब्रेन जो है वो ग्रेट स्ट्राइड्स बनाने लग जाता है, मतलब वही सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से लिंक की जाती है वो भी बढ़ने लग जाता है। कॉन्वलेशंस एंड ग्रूव्स इन द सर्विस अपीयर्स, मतलब वही मतलब गड्ढे वगैरह दिखने लग जाते हैं। परमिटिंग अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन सरफेस एरियाज दैट अलाउ फॉर मैक्सिमल प्रीनेटल ब्रेन ग्रोथ विदाउट अ फुल टर्म बेबीज हेड। अब इसके अंदर वही है कि एक एकदम से इंक्रीज आ रहा है सरफेस एरिया में, ठीक है, सो दैट जो मतलब बच्चे का जो ब्रेन की जो ग्रोथ है वो फुल टर्म होने लग जाए, लार्ज हो जाती है और बर्थ कैनाल तक आ जाती है, ठीक है। अब आ जाता है न्यूरल कनेक्टिविटी और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है और जो फीटस है वो स्पेंड करता है ज़्यादातर जागा हुआ, मतलब सोता नहीं रहता। 20th वीक में जो जो फीटल हार्ट रेट है वो नो मतलब रिवील्स नो पीरियड्स ऑफ अलर्टनेस, ठीक है। अब बिटवीन 30 to 34 वीक फीटस जो है वो रिदमिक ऑल्टरेशन दिखाता है स्लीप और वेकफुलनेस में, और धीरे धीरे उसका ऑर्गेनाइजेशन बेटर हो जाता है। वही टाइम और सिंक्रोनिसिटी हो जाती है फीटल हार्ट रेट और मोटर एक्टिविटी में। हार्ट रेट जो है वो वही 5 सेकेंड, ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है। और यहाँ पे क्लियर साइंस दिखते हैं कि कोऑर्डिनेशन है न्यूरल नेटवर्क्स का, ठीक है। अब बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी जो फीटस है उसकी पर्सनालिटी बनने लग जाती है, हायर फीटल एक्टिविटी, लास्ट वीक में ज़्यादा फीटल एक्टिविटी होती है, इन्फेंट बहुत एक्टिव होता है, ठीक है, इस वक्त। और फीटल एक्टिविटी इज लिंक्ड इन अदर वेज टू इन्फेंट टेम्परामेंट। अब फीटल एक्टिविटी कितनी है वो भी बच्चे के टेम्परामेंट पे भी मतलब उसको इन्फ्लुएंस करता है फिर बाद में। विच फॉस्टर अडेप्टेबिलिटी इन, देखो जो फीटल एक्टिविटी लेवल होता है ना वो एक मतलब वो इंडिकेट करता है कि बच्चे का कितना ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, वो कितना हेल्दी है, ठीक है, वो भी पता चलता है उससे। और जो कि बच्चे की अडेप्टेबिलिटी को फॉस्टर करता है। अब सेंसिटिव केयर गिविंग जो होगी तो वो टेम्परामेंट को सुधार ही देती है, ठीक है। अब थर्ड ट्राइमेस्टर जो है ये ग्रेट रिस्पॉन्सिवनेस भी लाता है टू एक्सटर्नल स्टिमुलेशंस। अब 23 to 30 वीक्स में कनेक्शन फॉर्म जो हो जा फॉर्म शुरू कनेक्शंस बनने शुरू हो जाते हैं बिटवीन सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड ब्रेन रीजन्स में जो पेन सेंसिटिविटी में है। तो इस वक्त अगर पेन किलर्स दिया जाए तो मतलब यूज़ किया जाता है पेन किलर्स को ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स। अब यहाँ पे आईज ब्लिंक करने लग गया है 28 वीक में। और फीटस जो है ऑडिटरी स्टिमुलस में
के अगेंस्ट वर्क करने, मतलब उसको पता चल जाता है, मदर से बात, अगर मदर बात करती है तो रिस्पॉन्स करने लग जाता है। ठीक है। अब कुछ थोड़े दिन बाद में वही है कि बच्चा जो है वो टोन एंड रिदम को, डिफरेंट वॉइसेस को पहचान लेता है, और मेल वर्सेस फीमेल वॉइस पहचान लेता है, स्ट्रेंजर की किसकी है, नेटिव लैंग्वेज है या नहीं है। ठीक है, वही सब पहचान लेता है। फिर एट द एंड जो फीटस है वो मतलब मोर देन 5 पाउंड्स का हो जाता है और 7 इंच बढ़ जाता है। ठीक है, और ये पूरा यूट्रस को फिल कर लेता है। इट ग्रेजुअली मूव्स लेस। ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं मूव कर पाता क्योंकि पूरा यूट्रस में वो आग चुका है। ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट हो जाती है, जो ऑर्गेनिज्म जो है बिहेवियर आ जाता है, कॉन्ट्रीब्यूट टू हिज डिक्लाइन इन फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। अब 8th मंथ में लेयर ऑफ फैट जो है वो आ जाता है, सो द टेम्परेचर बना रहे। फीटस ऑल्सो रिसीव्स एंटीबायोटिक्स, ठीक है, फ्रॉम मदर्स ब्लड, सो दैट उसको इलनेस न लगे। मदर से एंटीबायोटिक्स लेता है क्योंकि जो न्यूबॉर्न का जो खुद का इम्यून सिस्टम होता है वो अभी इतना अच्छे से काम नहीं करेगा, बर्थ के कुछ मंथ बाद वो शुरू होता है। इन द लास्ट वीक मोस्ट फीटस अज्यूम एन अपसाइड डाउन पोजिशन, जनरली बच्चा अपसाइड डाउन होता है, यानी सर्विक्स के पास बच्चे का हेड होता है। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि हेड जो है हेवियर होता है फीट से, तो डाउनवर्ड्स होता है, और ग्रोथ स्लोज एंड बर्थ इज अबाउट टू टेक प्लेस। फिर बर्थ हो जाता है। फिर चाइल्ड बर्थ के बारे में छोटा सा लिखा है, बस इतना ही है जो थोड़ा सा पता होना चाहिए, कि वही है कि ये सरप्राइजिंग नहीं है कि इसको चाइल्ड बर्थ को हम जनरली लेबर से देखते हैं। ये हार्डेस्ट फिजिकल वर्क होता है जो वुमेन कभी भी मतलब कर सकती है, और ये कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ हार्मोनल एक्सचेंज है बिटवीन मदर एंड फीटस। ठीक है, जो होता है 3 स्टेजेस होता है। पहला होता है डायलेशन। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर वही है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है। ये 12 से 14 घंटे चलता है। ठीक है, और अगर फर्स्ट बर्थ है तो, अगर सेकंड बेबी है, थर्ड है तो 4 to 6 आवर्स। फिर क्या कहते हैं, कंट्रैक्शन होता है इस वक्त यूट्रस का, तो इस वक्त बहुत पावरफुल और फ्रीक्वेंट होता है ये। तो जो जिससे क्या होता है, जो सर्विक्स है, जो यूट्रीन के जो ओपनिंग है वो खुल जाए। ठीक है, सो दैट बच्चा वहां से निकल सके, क्लियर चैनल बन जाए। ठीक है, जो यूट्रस का बर्थ कैनाल या जो वजाइना है वो ओपन हो जाए, फिर बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, ये बहुत ये शॉर्टर है पहले वाले इससे, ये 50 मिनट्स में हो जाती है, और 20 मिनट्स लेटर बर्थ्स में। और स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होता है इस वक्त यूट्रीन का, जो यूट्रस होता है अभी भी, बट मदर को भी एक नेचुरल अर्ज होती है सो कि वो स्क्वीज करे और पुश करे एब्डोमिनल मसल्स को, एज शी डज सो, कि हर एक कंट्रैक्शन से वो बेबी को बाहर डाउन एंड आउट फोर्स कर रही है। फिर फाइनली जो लेबर है वो ख़त्म हो जाता है, और फ्यू फाइनल कंट्रैक्शन एंड पुशेस के बाद प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है, और जो वॉल है ऑफ यूट्रस की उससे, और बच्चा 5 से 10 मिनट में डिलीवर हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर प्रीनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये कंसेप्शन से, ठीक है, तो प्रीनेटल डेवलपमेंट के बारे में अगर आता है तो आप क्या बताएंगे कि प्रीनेटल डेवलपमेंट is the time of development from from the time of conception till the time of birth. ठीक है जी, so by this we completed our lecture. आई होप आपको हर एक चीज़ समझ आई हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।